कोई भी होगा सर वो सिचुएशन देख के साइड चेंज कर लेता। लड़की ने उफ तुफ नहीं की, वो नहीं बोली छोड़ दो इसको, ना मारो इसको। आपने गाना सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने। मौके पे यानी सर, फैमिली सर मौके पे पहुंच गए हैं, उसको पकड़ा है, कपड़े फाड़े हुए हैं उसके। लड़की के लड़के के सर, अपनी लड़कियों को क्यों कपड़े फाड़ेंगे? नहीं, जिसने बताया था नहीं बड़े भाई जान के करते हैं कि भोले हैं आप? Hayat şaşırtır zaten ben ihtimal. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं ठीक। हमारी आज की जो एपिसोड है ना, वो मेरे ख्याल से 7वीं एपिसोड है गपशप की। बिल्कुल सर, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमने किस बारे में किया था? 14 फरवरी के बारे में बिल्कुल discuss किया सर। स्टार्टिंग 14 फरवरी हाँ। और मिस तहमीना चौधरी थी हमारे था। साथ ऐसे ही है। सर। लेकिन हमारा जो है ना वो साबुन थोड़ा सा स्लो है कि हमारी जो वीडियो है ना 14 फरवरी वाली, वो 14 फरवरी के बहुत बाद लगेगी, यानी 16 फरवरी। मैं समझ गया हूँ सर, यानी आज 16 तो आज यानी कि लगेगी। कीटाणु 99.99% रह गए हैं हाँ, सर। रह गए हैं। अभी ये जो आज वाली है, ये भी उम्मीद है कि 1-2 दिन बाद लगे, जबकि कल पाकिस्तान का मैच था संडे को, वो भी हम हार गए बहुत बुरी तरीके वो से। तो सर ना ही कहें, वो तो कुछ उस बारे में भी। तो हाँ, वो तो डिस्कस ही दो नहीं किया। लाइनों में मैं उस बात को ख़त्म करना चाहूँगा जब उस तरफ हाँ जी। आएंगे सर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये मैचों मूचों का शौक कोई नहीं है, फुटबॉल कोई नहीं है। हमारा कौमी खेल है जंग। जिसने हमारे साथ खेलना जंग जंग आ जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, जब मर्जी जंग चैलेंज करनी है कर लें। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हमारा अब छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान नहीं है, सही है। हमने देखा भी नहीं सर। बाकी वो जो लास्ट वीडियो में थी तहमीना चौधरी, वो नहीं है आज, उसके थोड़े पैसे थोड़ा क्रेडिट सर, रहता था हमारे पास। देखें सर, क्रेडिट खत्म हो गया। लास्ट टाइम कह रहे थे ना पैसे दिए हुए, मैं कहा दिए थोड़ा हुए हैं, वो credit है। क्रेडिट खत्म हो गया। अब उन्हें कहा है सर रिफिल करेंगी Refill तो करके आना पड़ेगा। जी सर, रिफिल करेंगी तो आएंगी। चलें, आज का जो टॉपिक है ना, जो हमने डिस्कस करना है, वैसे ही गपशप करनी है कि 14 फरवरी जो गुजरी है, किस तरह गुजरी है, यानी क्या कोई देखा है, गए हो या कोई तो मुस्कुराएगा आशिकी में खुद को बेकरार कर। क्या किया उस दिन? ऑफिस ऑन था, ऑफ था, क्या था? महमूद दोबारा तो नहीं पकड़ा गया या क्या सीन है? सर उस दिन ये था कि आप यकीन करें कि बेसिकली मैं ऑफ पे था, सैटरडे था, घर में हाँ। कोई काम वगैरह हो रहे थे उसके सिलसिले में। क्या किया उस दिन? ऑफिस ऑन था, ऑफ था, क्या था? महमूद दोबारा तो नहीं पकड़ा गया या क्या सीन है? सर उस दिन ये था कि आप यकीन करें कि बेसिकली मैं ऑफ पे था, सैटरडे था, घर में हाँ। कोई काम वगैरह हो रहे थे उसके सिलसिले में। तो कोई ज़रूरी काम की वजह से बॉस ने कहा कि आना ज़रूरी है, इमरजेंसी है। तो सर थोड़ा माइंड प्लान चेंज करना पड़ा ऑफिस आने के लिए। सर ऑफिस में आया हूँ सुबह 12 बजे। तो जब मैं आया हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरी टीम है सर, यंगस्टर बच्चे हैं, सबकी जीएफ है सर, सारे ऑफिस बैठे हुए हैं, इतने ओबीडियंट सर, मुझे यकीन ना हुआ। मैंने कहा यार किधर कहीं गए नहीं, क्या चक्कर है? महमूद साहब सर, हमारे एडिटर, वो भी वो आया भी ऑफिस आए हुए हैं। मैंने वो क्यों? सर अंदर से बाहर आए हैं। सर ने आके ऑफिस से आके पूछा महमूद साहब को पार्टी शार्टी। महमूद साहब कह रहे हैं कि हमारे नसीब में कहाँ। ये कौन सी पार्टी है ये? ये सर यकीन करें, हमने सोचा कि जो नॉर्मल पार्टी होती होगी कि आप जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्तों के अच्छा। साथ एंजॉय कर लिया, कोई ये कहा चले बंदा शुगल में स्मोक कोई वेप कर ली, हम्म। ये वो पार्टी की बात हो रही है। हमने कहा महमूद साहब तो इस पार्टी से भी महरूम है। हमने अपने सारे काम छोड़े, महमूद साहब को लिया, गाड़ी निकाली है, एच ब्लॉक ले गए हैं सर। सही। अब यकीन करें वहां पर जाके समझ आया कि महमूद साहब के ऐसे नसीब ठंडे, जो भी आ रही है सर आंटी 40+ ही है। मैं खाने का पूछने लगा था, वहां पर एज यार अब वो देखें, एंजॉय कराने गए हैं, 14 फरवरी को निकले हैं, जाहिर है फिर महमूद साहब साथ हैं तो बंदा एटमॉस्फेयर भी तो देखता है कि जिधर खाने के लिए जा रहे हैं एटमॉस्फेयर कैसा है सर। वो लक बाई चांस पे होता है। अब एटमॉस्फेयर ही अच्छा ना हो तो खाना जितना मर्जी अच्छा हो, मजा नहीं आता सर। अच्छा, इसके अलावा और फिर क्या किया वहां पर? महमूद उसके को तो बाद ले सर गए। जब हम वहां पर पहुंचे हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि वहां पर ये वो नथिंग सर, संसान सर। खैर हमने अपना काम किया, खाना खाने गए थे, खाना किया, गलत टाइम पे चले गए मेरे ख्याल गलत टाइम पे तब चले गए सोए होंगे सर, सारे। तब सारे सोए होंगे या सर। मिल रहे होंगे आपस में जैसे भी। समझ लें कि किसी ने अगर नाइट एंजॉय की है तो वो 1-2 बजे होंगे, अभी सोया होगा सर। खैर वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया, वापस आ गए हैं सर। वापस आके भी मैंने अपने बच्चों को, ये यंगस्टर जो हैं, इन्हें कहा है, मैंने कहा यार वो मसला नहीं है यार, हम वो वाले बुजुर्ग नहीं है, क्योंकि कोई सीन है, जाओ मौज मौज करो, काम शाम मैं संभाल लूंगा, पीछे बैठा हुआ हूँ मैं। पर उस दिन सर
कुछ लोग जो है ना वो उनके घर वालों को पता होता है कि आज हमारे बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। हाँ, सारे वालिदैन बेवकूफ़ भी नहीं होते सर। तो मेरा ख्याल है उनके घर वालों को पता था कि आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, तो ढक उसमें के रखा हुआ था उन्होंने घर। ये चीज़ सर, तो उन्होंने मेरा ख्याल है मंडे पे रखा था, आज है उनकी एक्स्ट्रा क्लास। आज इधर भी लेट हुए होंगे ऑफिस। जी सर, सुबह भी लेट हुए हैं। मैंने कहा भाई जल्दी जाना भी चाहो तो कोई मसला नहीं है। हम्म। तो कुछ कह रहे हैं कि सर कल के लिए ऑफ चाहिए, आज पॉसिबल नहीं हुआ। इधर तो मैंने एक लड़के को बोला है काम ना कंप्लीट हुआ तो हॉस्टल में रात नहीं, उसके एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे कि हैं ऑफिस हॉस्टल। मैंने कहा हाँ सर यार, देखें, अगर hostel। आप मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं ना कि वो काम सही करता रहे और परफेक्ट जाए, तो ये 1-2 दिन आज या कल उसको छोड़ दें। पैकेट रुक रहे हैं उसके ऊपर, उसको लगाया हुआ है वो तो चलो छोड़ देंगे, फिर हमें कौन छोड़ेगा। लेकिन सर वो जो पैकेट वाला बंदा वो तो अभी रिसेंट होके आया, तो हाँ, तो आपकी वो- बात ठीक है, फिर आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो ऑफिस की चीज़ सर इसके अलावा तो ये तो बोरियत वाली चीज मैंने आपको बता हाँ, दी ये कि बोरियत। ये सीन हो गया यहाँ पर। यहाँ से सर जब निकले हैं घर की तरफ गए हैं, तो रास्ते में सर देखने को मिल रहा है कि अकेडमियों की छुट्टी हुई है, लड़कियां जा रही हैं, ये लड़के। हफ्ते की रात की ये बात। सैटरडे नाइट जब मैं ऑफिस से निकला हूँ, ये कुछ समझ लें कि मगरिब के बाद की बात होगी। सही। जब मैं पहुंचा हूँ उधर अपने एरिया की तरफ सर, तो हम्म। उधर ये छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहां पर मैंने थोड़ा वैलेंटाइंस डे देखा है सर। मुझे रियलाइज Feel हुआ, किया थोड़ा। फील हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये अच्छा इसने कुछ पकड़ाया है, इसको साथ ही इधर ऐसे क्या अनजान पड़ा हो है? गया। तोहफे शोफे दे रहे होंगे। सर कोई कार्ड था, उसके साथ फ्लावर था, उसने लड़की अकेडमी से निकली है, उसने ऐसे लड़के ने आगे से पकड़ा के, ऐसे जिस तरह कोई चोरी की चीज नहीं पकड़ाई, हाँ। पकड़ा के वो मतलब पब्लिकली था सर, मैं गाड़ी पे जा रहा था, मैंने गाड़ी से देखा, पकड़ा के वो निकल गया, लड़की ने पकड़ा वो उधर। तो वहां मुझे फील हुआ कि हाँ ये कुछ सीन चल कुछ रहा चल रहा है, कुछ मुबारकें पिट रही हैं यहाँ पे। है। ऐसा ही है सर। अब मैं वहां से सर घर पहुंचा हूँ, घर जाके अभी आप समझ लें कि खाने का कहा है कि आज क्या पका है, जरा खाना तो खिला दो। काम अभी थे मेरे घर के सर, जो मैं छोड़ के ऑफिस आया हूँ। अभी मेरा खाना आधा हुआ होगा, तो मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त है, नाम नहीं मैं लूंगा, जलील हो जाएगा सर, वो वैसे भी देख लेगा वो अगर हुआ तो। वो खुद समझ जाएगा, लेकिन और ना कोई समझे सर। उसकी कॉल आई है सर, तो वो कह रहा है एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई है? कह रहा है मैं इस तरह इस सिचुएशन में, एक मैंने पहले भी वीडियो में शायद जिक्र किया था, नेशनल पार्क मॉडल टाउन, वहां पर गया था सर अपनी किसी फ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड। अब वो सीन ऐसा हुआ कि वो जिस फ्रेंड के साथ गया था, उसका कोई रिश्तेदार भी वहां पर आया था वो सर। भी अपनी जस्ट फ्रेंड के साथ वो भी आया जस्ट फ्रेंड के साथ था सर। उसने कॉल की उसके भाई के साथ, लड़की के भाई को जिसके साथ लगती थी उसकी, पहले उसने बनाई वीडियो सर, हुआ। हाँ। उसने की कॉल, प्रूफ इकट्ठा किया प्रॉपर। उसने की कॉल, उसके बाद जब कॉल की उसके भाई ने गालियां दी कि तू ये वो फलाना ढिमकाना, उसने सेंड की वीडियो। सर वो 10-15 मिनट नहीं लगे होंगे, वो उसके 2 भाई, उसका एक चाचा, उसका एक बाप, उसकी अम्मा मौके पे सर, फैमिली सर मौके पे पहुंच गए हैं, उसको पकड़ा है, कपड़े फाड़े हुए हैं उसके, लड़की के लड़के के सर। अच्छा। अपनी लड़कियों को क्यों कपड़े नहीं, फाड़ेंगे? जिसने बताया तो नहीं बड़े भाई जान के करते हैं कि भोले हैं आप? बोला भी हूँ, जान के भी करता हूँ। नहीं, जिस लड़के ने बताया तो उसको पकड़ा हुआ था या जो सर उसके साथ था? जो उसके साथ था, अच्छा। जिसको गरीब ने पकड़वाया वही रगड़ा जाएगा। अब जो बताने वाला है वो तो विनर हो गया ना सर, ऐसे- जो साथ है पकड़ा तो वो गया। ऐसे ही हो। अब बड़े भाई उसको मार मार के उसका मुंह भी लाल, थप्पड़ों के निशान पड़े हैं। मुझे फोन करके बता रहा है, मैं देखे मैं हर बंदा अपनी इमेज देखता है। वो कहता है यार मैं मैरिड बंदा हूँ, मेरे अपनी लाइफस्टाइल है, भाई तू किस केस में मुझे बुला रहा है, मैं क्या करूँगा? वो अब सर वास्ते बूझते ऐसे डाले उसने। अब इधर एक और पॉइंट है, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था बड़े भाई, कुछ बड़ी एज के भी मेरे फ्रेंड हैं जो बुजुर्ग टाइप हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार तू छोटा है, ये बड़ी एज का बंदा तेरा फ्रेंड है, यार ये सही नहीं। लेकिन सर होनी चाहिए फ्रेंडशिप बड़ी एज के बंदे के साथ, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। उसने जो लाइफ एक्सपीरियंस की होती है वो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हाँ, नॉलेज मिलता है। वो बड़ा नॉलेज मिलता है सर। अब देखें वो फ्रेंड काम आ गए, मैंने एक, उनका भी नाम नहीं लूंगा सर, वो भी समझ जाएंगे, फंस जाएंगे, उनके भी बच्चे जवान है, पोते पोतियों वाले हैं। अच्छा, इतने एजेड है? जी जी सर, उनका भी नाम नहीं लूंगा माजरत के साथ। उनको मैंने कॉल की, मैंने उनको समझाया कि मोहतरम ये मसला है, एक मेरा बड़ा अजीज है वो पकड़ा गया, लेकिन वो कह रहे हैं इसके वालिद को बुलाएंगे तो दुआ छोड़ेंगे। करें कुछ तो बताएं फिर। वो कह रहे हैं कि इसके वालदैन को बुलाएं तो फिर छोड़ेंगे इसको। हम्म। सर उनको बुलाया घर से, आगे से उनका एक और दोस्त था, उनको बुलाया सर। यानी वो माँ बाप एक लड़के का बाप बना, एक लड़के का बना चाचा सर। सही। दोनों को मैं साथ लेकर गया, वहां पर जाके बड़ी माजरत की उनसे कि एक दफा माफ कर दो, लड़के से गलती हो गई। उन्होंने अलग क्या था जज्बात में आगे उन्होंने अलग मारा सर, हमने भी मारा हाँ, कि इसने गलत किया, इसने इसको नहीं करना चाहिए था इस तरह। और गलत इस सेंस में था सर कि जिस लड़की को लेकर गया हुआ है वो 17 साल की है सर।
ये तो आप देखें सर, केस सीधा है, सीधा- सीधा सीधा किडनैप का केस है सर ये। अगर हो 18 साल, कोई आईडी Child कार्ड है, abuse, अगर वो लड़की मुंह से भी कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो सर कंसिडर ही नहीं हो रहा। लेकिन लड़की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी होगा सर, वो सिचुएशन देख के साइड चेंज कर लेता। लड़की ने उफ तुफ नहीं की, वो नहीं बोली छोड़ दो इसको, ना मारो इसको। हाँ, आपने गाना सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, नहीं तो वो सामने खड़ी होके मरवा रही है सर। वो मारने वाली टीम में मिल गई है वो, सर वो जाहिर है उसकी फैमिली है, उनके साथ है, उसने नहीं कहा यानी पार्टी बदली उसने। ना मारो मेरे, आज चक्कर ही कोई नहीं सर, उसने कहा कुटो, ये मुझे वर्गला के लाया है। अच्छा, पहले सोई हुई थी, अब होश आ गया उसको। सर देखें, ये सिचुएशन होती है अमूमन केसों में, ऐसे ही होता है सर। बड़ी मुश्किल से उसकी वहां से जान छुड़वाई है सर। अब आप ये सोचें, दिल तो कर रहा है कि वो जो पार्टी जिसने ये हरकत की है उसका नाम ले लूं, लेकिन छोड़े, खैर इज्जत सबकी होती है। पैसे भी लिए हैं सर उन्होंने। क्या पता, अच्छा सही है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, कुछ ले दे के मामला सॉर्ट आउट करें। कुछ लेके ही मामला होगा सर 20,000 रुपया दिया, 50,000 मांग रहे थे। वो सच्चे भी थे अपनी जगह सर। किसी को भी ऐसा कोई मौका मिले तो वो जाहिर है डेफिनेटली, अगर आपको पता, नहीं था पूरा, ये गैंग था सर, गैंग था, ये गैंग था। लेकिन अब जो भी वीडियो देख रहा, हमें उस गैंग के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, वो स्नैपचैट पे कहीं कांटेक्ट हुआ था, वो अकाउंट डिलीट, ब्लॉक, सब कुछ खत्म हो गया, डाटाबेस ही उड़ गया है उसका, नथिंग इज इन ट्रेस। लोगों को सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, अपने दोस्त भाई जो बंधु हैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि यार अगर करना है तो एक बात हमेशा अपने जेहन में रखना कि भाई इस काम में जान को घणो खतरो भी होवे है, तो कोई अपना बैकअप, कोई प्लान करके निकला करो। ये ना हो तुम निकले किधर हो, मारे कहीं जाओ, पीछे पता ही ना चले। और भाई जब जाओ पीछे किसी दोस्त को बता के जाओ कि मैं इस टाइम तक ना आया, ना अवेलेबल हुआ, मेरे घर इन्फॉर्म कर दे। या मुझे अब उसकी किस्मत अच्छी, उसकी किस्मत अच्छी कि उन्होंने फोन दिया कि फोन कर, अगर उससे वो फोन भी छीन लेते, उठा के ले जाते, सर हम कहाँ से ढूंढते लड़का, किसी को भी नहीं पता था वो किधर गया है। तो करो जरूर, लेकिन यार सोच के करो। लड़की अपनी जगह वो आ गई है, ठीक है, लेकिन वो मजबूर है अपनी फैमिली के आगे जिनके साथ उसने रहना है। आप अपनी बैकअप सोचो, उसको अपना सोचने दो। तो सर ये सारी स्टोरी का मॉरल ये था कि यकीन करें कि ऐसे दोस्त ना बनाएं जिनके साथ आपकी कैपेबिलिटी नहीं बनती। हमेशा वो दोस्त बनाएं जिनका सीन सिनेरियो आपके साथ बराबर हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड दोस्त, अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो आपके बाल बच्चेदार दोस्त, यही आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। बाकी मैरिड होनी चाहिए, 17-18 साल की होनी चाहिए, 17 की नहीं। आईडी कार्ड तो बना हो ना सर उसका। तो ये तो अब सीधा सीधा नाबालिग लड़की में कंसीडर हो रही है, और ये किडनैप है सीधा सीधा। इसके अलावा और कोई चीज देखी सर ये जो देख लिया है ना, अल्लाह किसी को ना दिखाए। बड़ी मुश्किल से लड़का निकाल के लाए हैं सर, और सोचा नहीं था, यही था कि जुगल मेला ही है। अब कर ली पिछली पॉडकास्ट, आगे तो सीन ही कुछ और था सर कि ये करेंगे वो करेंगे, घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान लगाएंगे, वो करेंगे, इमरजेंसी कॉल आती है, घर से इमरजेंसी में निकलना पड़ता है। अब फिल्म चेक करें, किसी के एक्सीडेंट कराना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, ये कह के मैं घर से निकल रहा हूँ सर। और आगे वाकई एक्सीडेंट वाला माहौल बना हुआ था सर, पूरा हॉस्पिटल वाला माहौल भी बना हुआ था सर, अच्छा खासा मारा है। यकीन करें गार्ड मिले थे साथ, गार्डों ने पकड़ा हुआ था सर। महमूद तो नहीं था उनमें से? नहीं सर, महमूद तो नहीं था, लेकिन देखें अब वो लड़का जो भी था, इज्जत भी तो खराब हुई। अब वो दोनों हाजी साहब भी जानते थे, मैं भी उसको जानता हूँ, मिलना जुलना है सर रोज का, कैसे आंखें मिलाएगा अब? तो क्या कर रहा है आज आज तो मेरे ख्याल से मिलोगे अब जाके सर। अब वो तो ये तो हो, अंडरग्राउंड हो गया वो, अब नहीं जल्दी मिलता सर वो। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन थैंक्सफुल है वो इसलिए क्योंकि उसके घर पता नहीं चलने दिया सर। लेकिन देखें, दोस्ती के लिए किया, अमूमन वैसे गलत बात थी, उसके घर पता चलना चाहिए था, गलती हुई है इसको। मैं अगर मैं बाद में सोचूं, दोस्ती तो मैंने निभाई है, लेकिन अगर जब मैंने सोचा है इसको, थोड़ा मुझे लगा कि जैसे थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी दोस्ती खराब कर लेता, लेकिन उसके वालिदैन को इन्फॉर्म करता, वो जाते तो ज्यादा बेहतर होता, उनको पता चलता तो शायद वो अपने बच्चे को और मोटिवेट करते। लेकिन सर देख के उसकी हालत तो लग रहा था कि समझ गया आप तो कोई सीरियस भी 18 साल की भी बुलाएगी तो नहीं जाएगा। चलो, इसके अलावा कुछ और तो नहीं पकड़ा गया कोई दोस्त? इसके अलावा सर यही सारे सिस्टम थे। फिर उसके बाद वही घर आके अपनी फैमिली थे, अपना मटेरियल थे, अपना काम सर। उसके बाद फिर संडे को मैच, उसने बड़ा दिल खराब और सर जी वो मैंने आगे आपको इंट्रो में ही बता दिया कि 2 लाइनों की गेम वो ये है कि छोटी मोटी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। फुटबॉल हम नहीं खेलते, क्रिकेट हम नहीं खेलते, ये हमारा कौमी खेल नहीं है। हमारा कौमी खेल है जंग। जिसने खेलनी है जंग खेले, उसमें आए, लगाए, बात करे। अगर कोई हराता है तो फिर बात करे, अगर तो
वही वाली बात है सर, फिर ओए पोए तो फिर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, बाकी वो जो सुनने में आता था, वो जो एक खबर है कि बसंत होनी है मार्च में, वो खबर सही है या फिर सर ऐसे ही अभी है? तक तो जो लग रहा है ना कि वो अफवाह टाइप ही लग रही है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ईद के बाद कंफर्म होगा कुछ, क्योंकि अभी आगे आपको पता है रमज़ान शरीफ माशाल्लाह शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान के बाद ईद के बाद ही सर कुछ पता चलेगा, क्योंकि अब कुछ चैनल्स पे ये भी आ रहा है कि हो सकता है ना हो सकता है हो, तो ये जो हो सकता है मे भी है ना सर, ये कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, चलो वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसको यहाँ पर रैपअप करते हैं। कोई एंड में पब्लिक मैसेज देना चाहो वाली? पब्लिक मैसेज सर मैं अभी 18 साल के अलावा वाला, कि 18 साल जितनी मैं एज अभी के अलावा? पब्लिक मैसेज दे चुका हूँ बीच में, लेकिन एक फिर और दे दो जाते last जाते फिर उसी को रिपीट करूंगा, क्योंकि वो बहुत अहम है सर। हाँ जी। तो वो यही कहना चाहूंगा अपने भाइयों को, दोस्तों को, कि भाई करो, जरूर करो, पर हमेशा जेहन में रखो इस काम में जान को गणों खतरों भी है, हाँ, कहीं ना कहीं मर भी सकते हो। बैकअप प्लान करो, उसके बाद जो करना है करो, किसी पे ट्रस्ट ना करो, इधर किसी का कोई पता नहीं है किस पैर पे कौन कहाँ बदल जाए, पहले प्रूफ्स बना लो, फिर उसके बाद जो करना है करो। बाकी ऑल द बेस्ट है, सब करते हैं, एक टाइम आता है, टाइम गुजरता है, सबको अकल आ जाती है, तो डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट डू इट। अपनी बीवी के लिए लेके गए थे कुछ, मैं तो भूल गया था 40 सर जी सेम प्रोसीजर है, मैंने भी आपको कहा, मैं भूल गया हूँ, मेरी वाइफ ने अगले दिन मुझे याद करवाया, वो आज मैं सोच रहा हूँ कोई ले जाऊँ हल्का चलो फुल्का आज ही ले जाना कुछ चॉकलेट याद या से। कुछ इस तरह का सर। हम्म। करना चाहिए सर, अच्छी चीज़ है, ये नहीं, ये गलती है हमारी, हम भूल जाते हैं, करना चाहिए, यही छोटे छोटे दिन, छोटे छोटे चीज़ें जो है ना अच्छी होती हैं। पर मेरा सीन ये था बड़े भाई कि मैं फंसा था घर में, आपने शिफ्टिंग में आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने मैं तो कुछ भूल अपनी गया था। जवानी के किस्से, वैलेंटाइंस डे, कुछ आपने ये नहीं कहा मैं यूनी में ये कर रहा था। मैंने कुछ अब किया आप नहीं, ये देख रहे हैं कि आप ऑन द कैमरा बैठे हैं या पर्दा डाल रहे हैं आप, पता नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो एक लड़का था जो देना चाह रहा था, लेकिन उसको मैंने रोक लिया था कि गिफ्ट ना दे, मैं और आगा थे। वो शायद लड़का देखे तो कमेंट बड़े करे, भाई आगा आपकी Facebook पे यूनी comment की करे। बात हो रही है, पोनी मैन है आप, और पोनी मैन बंदा ऐसे नहीं तो मैं बनता। पोनी मैन नहीं था मैं। नहीं नहीं बनता ऐसे नहीं है। कोई किस्सा सर, कोई जाते कोई जाते किस्सा सुना नहीं है, दें कोई किस्सा कुछ क्यूट सा कुछ सर। है ही नहीं, मैं असल में होगा भी तो मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। ना करें सर, किसी को कोई चॉकलेट दे दी, डेयरिंग इंसान है, ये नहीं आप कहेंगे, मुझे पता है आप डेयरिंग इंसान है, डेयरिंग पे आए आप ठोक देते हैं मंजी। यार वो इसलिए ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक किस्सा याद है, वो 14 फरवरी से रिलेटेड नहीं है। जब मेरी नई मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ना, तो पहला सेमेस्टर था। जब आप जाते हो यूनिवर्सिटी में तो आप देखते हो कि अच्छा यार कौन कौन है, सीनियर ऐसे जूनियर ही है। वगैरह। तो जूनियर तो हम ही थे तब, सीनियर थे सारे। तो मैंने वहाँ पर देखा 1-2 हफ्ते, तो वहाँ पर ना एक लड़की थी, मैंने कहा यार ये लड़की अच्छी लग रही है, ऐसे ना दोस्ती का प्लान बनाते हैं, दोस्ती करते हैं इसके साथ। बिल्कुल तो जिस दिन मैं माइंड में आगे गया, तो एक मेरा दोस्त है एहसन नसीम, वो भी उस यूनिवर्सिटी में था, हम साथ ही पढ़े हुए यूनिवर्सिटी में, नेबर भी था मेरा वो। ठीक हो गया सर। मैं जैसे एंटर हुआ यूनिवर्सिटी में, मैंने माइंड में आया हुआ था कि यार इसको ना मैंने आज जाके ना हेलो हाई करनी है लड़की से, तो बातचीत ना करेंगे। वो थोड़ी सी ना टॉम बॉय टाइप थी, थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं मेल अल्फा वाला उसका सीन था, यानी समझ गया सर। टॉम बॉय जैसा होता। मैं अभी एंटर ही हुआ हूँ, तो ऐसा मुझे कहता है यार फरूक मेरी बात सुनने काम करना। मैंने कहा हाँ। कहता यार ये ना एक पता नहीं टिशू था या पेपर था इतना सा ना, कहता ये ना ऐसे पैक है, तो इसमें ना वो पैक कह रहा हूँ फोल्ड है, तो ये जाके ना लड़की को देना है, फलानी जगह होगी। मैंने कहा कौन सी? उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाके ना इस वाली जगह पे। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पे ना तो अकल थी ना कुछ था, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे भी था वो था। तो मैं गया हूँ अंदर, तो अभी मैं गया ही हूँ ना, तो जो उसने लड़की बताई थी वो तो खड़ी हुई थी, लेकिन जिससे मैंने बात करनी थी ना वो उसके साथ ही खड़ी हुई थी। अच्छा वो भी साथ ही थी हाँ, सर। वो मुझे नहीं पता था वो दोनों दोस्त हैं। मैंने जाके उसको देखा, मैंने कहा आप में से वो लड़की का पता नहीं नाम क्या, वो कौन है? कहती वो जो टॉम बॉय वाली है। कहती हाँ क्या मसला है, कौन? मैंने कहा ये ऐसा ने दिया। उसने देख के खोल के देखा, वो आर्टिस्ट भी बहुत प्यारा है एहसन। मैं समझ उसने गया। तस्वीर बनाई होती, उसने वही फाड़ के मेरे हाथ में पकड़ाया, कहती है उसको जाके दे दो। मैंने कहा एहसन तेरी भी ना, जो उससे मैंने हेलो हाई करनी थी, तूने उसके तो अपनी मेरी इमेज खराब कर दी। ये तो सर सीधी सीधी बात वो ही, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ हाँ, ले वो लेकिन उसको डूबेंगे। पता नहीं था ना, खुद भी डूब गया, मुझे भी ले डूबा। और लेकिन 14 फरवरी का मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने कोई सर अब दिया वो हो बात या वही कुछ। है कि इस आपकी बात से एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया, लेकिन अगले एपिसोड के लिए संभाल के रखते हैं उसे। अभी हाँ टाइम ज्यादा हो रहा, आपका हाँ भी हाँ मेरा हाँ। भी सर। तो ये मैं याद रखूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। ये जो अभी आपने यहाँ पर स्किप किया है ना, कि यहाँ पर आपका ये एक वकूवा हुआ, ये टिश्यू पेपर वाला, इस टिश्यू पेपर से एक टिश्यू पेपर वाला वाकया सामने आया सर। हाँ, 14 फरवरी में मैं ये करता था कि मैं अपनी मामा और बहन को मैं देता होता था चॉकलेट और कनेटो। वो इसका तो मुझे याद नहीं रहा वो
माइंड से वैसे स्किप हो गया वर्कलोड की वजह से, जैसे भी मैं पहले सर नहीं ये गुजर आज पाता था। याद आ गया है ना, तो आज ये काम जरूर कीजिएगा। हाँ सर। तीनों के लिए लेकर जाइएगा, अपनी सिस्टर, मॉम, वाइफ। खुश नहीं होता हर कभी, खुश भी कर देना चाहिए, सिर्फ दुखी देने नहीं आए हम दुनिया में। हाँ ठीक है, नहीं मैं फल ले जाऊंगा कोई अच्छी मेमोरीज भी होनी हाँ चाहिए। सही है, इस तरह भी सही है। सही है चलो सर। इंशाल्लाह देखते हैं। ओके सर, सी यू। ओके अल्लाह हाफिज।